Hi everyone, this is the part 3 of the presentation on NPO. Let's continue with the balance sheet. So balance sheet 2 is prepared to ascertain the financial position of the organization. As we all know, NPO की balance sheet भी similar होगी as business firm. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो भी जितनी भी बैलेंसिंग फिगर होगी सरप्लस और डेफिसिट उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल फंड में. समटाइम्स कैपिटल फंड गिवन नहीं होता, सो कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और जितनी बैलेंसिंग फिगर होगी वो आएगी हमारी कैपिटल फंड. इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे फाइनल और क्लोजिंग बैलेंस शीट में. चलिए अब देखते हैं फाइनल बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है. सबसे पहले एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं. फिक्स एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे. क्लोजिंग बैलेंस की एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, अगर कोई फिक्स एसेट है कंपनी की और एडजस्टमेंट्स में कोई परचेज, सेल और डेप्रिसिएशन गिवन है तो उसके बाद जो अमाउंट एडजस्ट होगी, डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपने किया है, जो अमाउंट एडजस्ट होगी वो हम ट्रांसफ़र करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा कि 20,000 का फर्नीचर था, वो 25,000 में सेल कर दिया. फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000 इज सोल्ड फॉर ₹25,000. 20,000 की एसेट 25,000 में सेल कर रहे हो और जिसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है. फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख. अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं फाइंड आउट करने के लिए कि 1 लाख का फर्नीचर था और 20,000 का सेल कर दिया, तो फाइंड आउट क्या करनी है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर. और सेकंड थिंग, 20,000 का फर्नीचर 25,000 में सेल कर दिया, मीन्स प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ सेल के ऊपर. सबसे पहले देखेंगे फर्नीचर है 1 लाख का, 20,000 का सेल कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 80,000. ये बैलेंस शीट के एंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा. और 20,000 का फर्नीचर, बुक वैल्यू थी 20,000, सेल वैल्यू 25,000, 5,000 के प्रॉफिट पे एक एसेट को सेल किया है, ये होगी हमारी इनकम. और इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में जाएगा, रेवेन्यू नेचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम्स. अगर कोई प्रीपेड और अक्रूड एक्सपेंसेस और इनकम्स है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस रिस्पेक्टिवली बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. कैश और बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे मिलेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में. और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में. एनी बैलेंस ऑफ स्टॉक, रिफ्रेशमेंट, स्पोर्ट्स आइटम एंड स्टेशनरी आइटम्स. कोई स्टॉक रिफ्रेशमेंट का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास तो वो एज इट इज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में. अगर ओपनिंग बैलेंस है तो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में. अगर उसका कोई यूटिलाइजेशन है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह है तो उसके बाद जो बैलेंस हमारे पास बचेगा उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. अब आते हैं लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आएगा कैपिटल फंड. कैपिटल फंड जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट की बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट किया था उसमें हम सरप्लस और डेफिसिट ऐड करेंगे, ऐड और लेस करेंगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर था. लोन, अगर कोई लोन है जो लाइबिलिटी साइड पे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो एडजस्टमेंट कौन सी होगी, अगर वो लोन रीपे कर दिया गया है या फिर फर्दर लोन टेक किया है तो उस केस में एडजस्टमेंट करने के बाद क्या करेंगे, लोन की जो क्लोजिंग अमाउंट है, एडजस्टेड अमाउंट हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे. All capital receipts such as donations, scholarships, specific funds, prize funds, tournament funds, election fund must be shown in the balance sheet. जितने भी capital receipts होंगी स्पेसिफाइड किया गया होगा वहाँ पे कैपिटल रिसीट्स होंगी, सारी की सारी कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंसेस के रिस्पेक्टिवली. इसके अलावा अगर कोई लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है, लेगेसीज, एंट्रेंस फ़ीस, अगर उसको कैपिटलाइज किया गया हो तो
एडजस्टमेंट में गिवन होगा कि अगर लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस और लेगेसीज को किसी को कैपिटलाइज किया गया है तो कैपिटलाइज अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में, अदरवाइज इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या फिर इनकम रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करेंगे लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम आइटम्स और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टिल देन, good luck with your studies and don't forget to subscribe our channel Commerce Trio. Thank you.